गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखेंगे NEED, जिसको पढ़ते हैं नीड। इसके प्रयोग सीखेंगे आज। क्या सीखेंगे? नीड के प्रयोग जानेंगे मतलब क्या होता है, कब कहाँ कैसे नीड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले जानना जरूरी होता है उसका मतलब। तो नीड का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब होता है यानी कि आपको जब भी किसी भी हिंदी वाक्य में शब्द जैसे कि जरूरत, चाहिए, आवश्यकता, इस तरीके की चीजें दिखें, वहां पे नीड का इस्तेमाल करना है। कैसे कैसे वर्ड्स दिखने चाहिए? जरूरत, आवश्यकता, चाहिए, ऐसे जगहों पे आपको नीड का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं नीड के सारे कॉन्सेप्ट्स। उस पे बेस्ड ढेर सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से जानेंगे कब कहाँ कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। आई नीड हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद। हेल्प का मतलब होता है मदद। आई नीड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत है। आई नीड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत है। आई नीड हेल्प। डू यू नीड हेल्प? क्या आपको मदद की जरूरत है? यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटरोगेटिव में यूज कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। डू यू नीड हेल्प? क्या आपको मदद की जरूरत है? डू यू नीड हेल्प? आई नीड अ जॉब। जॉब मतलब काम, है ना, काम करने के लिए चाहिए। आई नीड अ जॉब, मुझे काम चाहिए। आई नीड अ जॉब, मुझे काम चाहिए। आई नीड अ जॉब। डू यू नीड एनीथिंग? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? एनीथिंग मतलब किसी भी चीज की, है ना। डू यू नीड एनीथिंग? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? डू यू नीड एनीथिंग? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? डू यू नीड एनीथिंग? ही नीड्स हेल्प, उसे मदद की जरूरत है या उसे मदद चाहिए। ही नीड्स हेल्प, उसे मदद चाहिए। ही नीड्स हेल्प। वी नीड मोर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? कर्मचारी, जो काम करते हैं आपके लिए। वी नीड मोर एम्प्लॉइज, हमें और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है या हमें और अधिक कर्मचारियों की जरूरत है। ठीक है, कर्मचारियों की जरूरत है, एम्प्लॉइज की जरूरत है बेसिकली। ठीक है, हमें और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है या हमें और अधिक कर्मचारियों की जरूरत है। वी नीड मोर एम्प्लॉइज। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। डू यू नीड दिस बुक? क्या आपको इस पुस्तक की आवश्यकता है? डू यू नीड दिस बुक? क्या आपको इस पुस्तक की आवश्यकता है? डू यू नीड दिस बुक? ही इज इन नीड ऑफ हेल्प, उसे मदद की जरूरत है। देखिए, उसे मदद की जरूरत है, ये एक थोड़ा सा अलग टाइप का सेंटेंस है। आप इसको भी बोलेंगे तो आपकी अंग्रेजी जो है थोड़ी अच्छी, मतलब थोड़ी एडवांस टाइप की लगती है। ठीक है, ही इज इन नीड ऑफ हेल्प, उसे मदद की जरूरत है। आप इसको सिंपली ही नीड्स हेल्प भी बोल सकते हैं, बट वो आम इंग्लिश है। अगर आपको मन करता है थोड़ी स्टैंडर्ड, थोड़ी सी एडवांस बोले, तो आप बोल सकते हैं ही इज इन नीड ऑफ हेल्प, उसे मदद की जरूरत है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है। आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है। आई नीड टू स्टडी। यू नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है। यू नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है। यू नीड टू स्टडी। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। डू आई नीड टू ट्रांसफर हिम? अब ट्रांसफर का मतलब समझिए, स्थानांतरण बोलते हैं इसको, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे, मतलब किसी ऑर्डर के तहत जाना। जैसे बहुत लोगों की जॉब होती है ना, ट्रांसफर वाली जॉब होती है, जिनकी ट्रांसफर हो जाती है, स्थानांतरण हो जाता है,
उसको ट्रांसफर कहते हैं। समझ में आ गया? डू आई नीड टू ट्रांसफर हिम, क्या मुझे उसे स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करने की आवश्यकता है? डू आई नीड टू ट्रांसफर हिम। यू डू नीड टू हरी, आपको जल्दी करने की जरूरत है। यू डू नीड टू हरी, आपको जल्दी करने की जरूरत है। यू डू नीड टू हरी। डू यू नीड मनी, क्या आपको पैसे की जरूरत है? डू यू नीड मनी, क्या आपको पैसे की जरूरत है? डू यू नीड मनी। आई नीड मनी, मुझे पैसे चाहिए या मुझे पैसे की जरूरत है। आई नीड मनी, मुझे पैसे चाहिए या मुझे पैसे की जरूरत है। आई नीड मनी। वाई डू यू नीड मनी, आपको पैसे की आवश्यकता क्यों है या आपको पैसे की जरूरत क्यों है, आपको पैसे क्यों चाहिए। तीनों में से आप कुछ भी बोलेंगे, इंग्लिश जो है वो सेम रह जाएगा। वाई डू यू नीड मनी, आपकी मर्जी है, आप हिंदी में ये तीनों ही वाक्य बोल सकते हैं। आपको पैसे की आवश्यकता क्यों है, आपको पैसे क्यों चाहिए, आपको पैसे की जरूरत क्यों है। इन तीनों ही हिंदी वाक्यों की जगह पे अंग्रेजी जो है सेम रह जाएगा। वाई डू यू नीड मनी। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आई नीड सम फ्रेश एयर, मुझे कुछ ताजी हवा चाहिए। होता है ना ऐसा, रूम में बैठे बैठे पक जाते हैं तो हम लोग बाहर जाके बोलते हैं ना थोड़ी ताजी हवा चाहिए। सो आई नीड सम फ्रेश एयर, मुझे कुछ ताजी हवा चाहिए। आई नीड सम फ्रेश एयर। आई नीड दिस वर्क बाय टुमारो, मुझे कल तक यह काम चाहिए। आई नीड दिस वर्क बाय टुमारो, मुझे कल तक यह काम चाहिए। आई नीड दिस वर्क बाय टुमारो। आई नीड समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। आई नीड समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। आई नीड समथिंग टू ईट। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आई नीड सम टाइम, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आई नीड सम टाइम, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आई नीड सम टाइम। यू नीड ए लाइसेंस टू ड्राइव अ कार, अब लाइसेंस का मतलब क्या होता है? लाइसेंस का मतलब होता है वो परमिशन जिसके तहत आप एक सर्टेन टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। मतलब वो क्या करता है, वो आपको ये अधिकार देता है कि हाँ आप एलिजिबल हैं कि आप गाड़ी रोड पे चला सकते हैं। ठीक है? यू नीड अ लाइसेंस टू ड्राइव अ कार, कार चलाने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है या लाइसेंस आपको चाहिए। कार चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए या कार चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यू नीड अ लाइसेंस टू ड्राइव अ कार। क्लियर है? चलिए, यू कैन टेल मी इफ यू नीड एनी हेल्प, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। यू कैन टेल मी इफ यू नीड एनी हेल्प, अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। यू कैन टेल मी इफ यू नीड एनी हेल्प। क्लियर है? आई नीड योर आंसर बाय मंडे, मुझे सोमवार तक आपका जवाब चाहिए या मुझे आपका जवाब सोमवार तक चाहिए। दोनों ही सही है, दोनों की अंग्रेजी जो है वो सेम रह जाएगी। आई नीड योर आंसर बाय मंडे, मुझे आपका जवाब सोमवार तक चाहिए। आई नीड योर आंसर बाय मंडे। आप यहाँ पे किसी डेट को भी स्विच कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मंडे नहीं बोलना है, आपको कोई तारीख बोलना है, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई नीड योर आंसर। चलिए हम लोग तारीख ले लेते हैं 15 सितंबर 2020। आई नीड योर आंसर बाय 15 ऑफ दिस मंथ। आप ऐसे बोलेंगे, आप जिस भी महीने में हो आप बोल सकते हैं कि आई नीड योर आंसर बाय 15th ऑफ दिस मंथ या 10th ऑफ दिस मंथ या 20th ऑफ द अदर मंथ या द कमिंग मंथ। ठीक है? आई नीड योर आंसर बाय, जो भी आपको बोलना हो, जो भी स्पेसिफिक आपको मेंशन करना हो, उस चीज को आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके पास भी ऐसे शब्द हैं जिनमें आपको भी होती है कंफ्यूजन मतलब समझने में या उनको इस्तेमाल करने में, तो कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर भी क्लास जल्दी ही आ जाएगी। और आपके सबके लिए है 2 बड़ी अनाउंसमेंट। सबसे पहली तो ये कि बहुत ही जल्द एक शॉर्ट टर्म स्पोकन इंग्लिश कोर्स लॉन्च करने जा रही हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन उस कोर्स को करने में इंटरेस्टेड है। जो भी उस कोर्स को करने में इंटरेस्टेड होगा उसकी अटेंडेंस होगी, बिल्कुल नाम नोट किया जा रहा है ऑलरेडी, तो उन सब की अटेंडेंस लगेगी फ्रॉम डे 1 टू डे 15। फिर देखिए 15 दिन की ये शॉर्ट टर्म की कोर्स है,
करके देखिए, आपको जो है समझ आएगा कि कितनी ज़्यादा इंग्लिश में आपकी इंप्रूवमेंट हो रखी है। क्लियर? तो बिल्कुल अटेंडेंस लगने वाली है, चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे कमेंट सेक्शन में हो, सबके नाम नोट किए जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप सीरियस अगर हैं तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को करें और एकदम शिद्दत से करें। ठीक है? इसके साथ दूसरी अनाउंसमेंट क्या है कि आप सबके लिए, आप जैसा कि आप सबकी ही रिक्वेस्ट पे आप बोल रहे थे बुक्स चाहिए, तो लीजिए भाई, 3 बुक्स बैक टू बैक लॉन्च करने जा रही हूँ। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, यानी कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती हूँ उन सब के ऊपर एक बुक तैयार कर रही हूँ। एक है डीएलएस, डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर होने वाली है एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू, यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। तीनों ही किताबों में क्या होगा, तीनों ही किताबों में होंगे कॉन्सेप्ट्स, ढेर सारे प्रैक्टिस और ढेर सारे आपके रीडिंग मटेरियल्स और प्रैक्टिस, सारी चीजें होंगी। क्लियर? तो डेफिनेटली आपके इनमें से कौन सी फेवरेट होने वाली है किताब, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही हमारी एक और फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, जी हाँ सही सुना, बिल्कुल फ्री है, जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी क्या करनी है, आपने बस मैसेज करना है कि मुझे ये कोर्स चाहिए, 6.5 घंटे वाली मुझे कोर्स चाहिए, आपको ये भेज दिया जाएगा हमारे द्वारा। क्लियर? इसी पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे सैंपल ई बुक भी चाहिए, तो ये दोनों ही हमारी टीम द्वारा आपको भेज दी जाएंगी। क्लियर है? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है, इंक्वायरी इस बात की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, होमवर्क कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, डाउट अगर होगा तो कैसे क्लियर होगा, सबसे जरूरी बात, इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। एक चीज बता दूं, हमारे यहाँ एडमिशंस जो है सिर्फ बैचेस में ही होते हैं, ऐसे ही रैंडमली आप कभी भी आकर के एडमिशन नहीं ले सकते हैं। देयर इज पर्टिकुलर डेट जहां पे बैचेस की एडमिशन होती है। बैचेस में एडमिशन क्यों होती है भाई, ताकि छोटे छोटे कम बच्चों के बैच होते हैं, सारे बच्चों पे इक्वली ध्यान दिया जाता है, इसी वजह से बैचेस में एडमिशन होती है। क्लियर है? तो भाई जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिएगा। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स क्लियर होना बेहद जरूरी है, तभी एडवांस ग्रामर समझ में आएगा, और एडवांस ग्रामर समझ में आएगा तभी क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो डेफिनेटली इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब भाई जिनके घर में बच्चे हैं उनसे पूछिए, बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि एक साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है छोटे बच्चों के अकॉर्डिंगली, जिनमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है, उन्हें बोरियत नहीं होती है, उनका इंटरेस्ट बना रहता है, और इसी वजह से बच्चे बेहद ही आसानी से सीख जाते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, पोस्टर मेकिंग एंड व्हाट नॉट। जो भी आपके राइटिंग का सिलेबस हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी संस्थान में पढ़ते हो, यानी कि किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। बिल्कुल पर्सनली डिजाइंड कोर्स है। ग्रामर कराया जाएगा, राइटिंग सेक्शन कराया जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर काम करेंगे, तो डेफिनेटली आपके जो नंबर हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि अगर आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी अंग्रेजी की सिलेबस की पूरी जिम्मेदारी हमारी, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो आपका हो वोकैबुलरी, चाहे वो आपका क्वेश्चंस, फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस, यानी कि 0 से लेकर के बिल्कुल एडवांस तक इसमें आपको कराया जाता है विथ प्रैक्टिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस नंबर पर इंक्वायरी करके आप पता कर सकते हैं इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to